हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों के लिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ जो हमारी क्वेश्चन सीरीज रहती है, ये हमारी जो 5 मिनट में जो लगभग जो है 50 प्लस क्वेश्चन की रहती है, ठीक है। इसमें जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर रहते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्रश्न के साथ जो है उत्तर साथ में दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हम अपना क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि हमें जो है लगभग 5 मिनट में जो है 50 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो हमारी कांस्य युग से संबंधित है। कौन सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता को किन नामों से जाना जाता है? तो सिंधु जो सभ्यता है उसको जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो अवशेष कहाँ पर मिले? तो सबसे पहले जो अवशेष मतलब सबसे पहले जो खोजा गया नगर था वो आपका हड़प्पा था, ठीक है। जो हड़प्पा है वो आपके रावी नदी के किनारे पर स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो जो आपका जो है सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता था? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो आपका मृतक कटीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम आपका मृतक कटीला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते थे? तो वो कांस्य कांस्य धातु का प्रयोग करते थे। किसका? कांस्य का जो अत्यधिक उपयोग करते थे, इसलिए जो है इसे कांस्य युग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में अनाज रखने का सबसे बड़ा भंडार आपका लोथल में प्राप्त हुआ है। ग्रेट बाथ जो महान स्नानागार था वो आपका मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। कहाँ पर प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में। और नाचती हुई जो नर्तकी थी, कांस्य नाचती हुई जो युवती की कांस्य मूर्ति थी, ठीक है, वो आपकी मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। इसे नर्तकी भी कहते हैं, ठीक है। नृत्य करती हुई युवती की जो मूर्ति मिली है वो आपकी मोहनजोदड़ो में मिली है। पाषाण मूर्ति पुरुष प्रतिमा की बात करें तो आपकी मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। और सिंधु सभ्यता में जो है मुख्य धातु तांबा कहाँ से आता था? तो आपका राजस्थान से आता था। ये क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में मुख्य धातु जो तांबा है वो कहाँ से आता था? तो वो आपका राजस्थान से आता था, ठीक है। सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कहाँ थी? तो बंदरगाह की बात करें तो आपकी बंदरगाह लोथल में थी। और सिंधु सभ्यता के लोग जो किस पशु की पूजा नहीं करते थे? तो आपके घोड़े की नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ जो घोड़े से बिल्कुल परिचित नहीं थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो सर्वाधिक जो उपासना किसकी की जाती? तो पशुपति और मातृ देवी की जो सबसे ज़्यादा उपासना की जाती थी। पीपल वृक्ष का जो धार्मिक महत्व था वो आपका किस सभ्यता से था? तो आपका सिंधु सभ्यता से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति कहाँ मिली थी? तो हमें मोहनजोदड़ो में मिली हुई है। हड़प्पा नगर किस आधुनिक देश में है? तो हड़प्पा नगर जो आजकल के समय में हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है। लोथल किस राज्य में है? लोथल आपका गुजरात में है। और कालीबंगन की बात की जाए तो कालीबंगन भी आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो धोलावीरा भी आपका जो है गुजरात में स्थित है। धोलावीरा किस द्वीप का पर स्थित है? अगर बात की जाए धोलावीरा जो है द्वीप, अगर द्वीप की बात करें तो आपका खातिरबेट नाम का एक द्वीप है, वहाँ पर जो आपका धोलावीर स्थित है, ठीक है। सिंधु लिपि किस प्रकार की है? तो आपके पिक्टोग्राफिक है। किसी है? पिक्टोग्राफिक है। सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका वहाँ का कृषि था, ठीक है। क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो अत्यधिक कृषि करते थे। सिंधु सभ्यता में जो है सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता था? तो आपको गेहूं का उत्पादन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के में कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सिंधु सभ्यता में हुई थी भाई। सिंधु सभ्यता में जो है कपास की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो आपकी सिंधु सभ्यता में हुई थी। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यापार किसका था? तो अपना मेसोपोटामिया में था, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो मुख्य व्यापार था वो आपका मेसोपोटामिया था। सिंधु सभ्यता में जो मकान किससे बने थे? जो सिंधु सभ्यता के जो मकान बने थे वो आपके पक्की ईंटों के बने हुए थे भाई। सिंधु सभ्यता में जो माप-तोल की प्रणाली कैसी थी? तो मानकीकृत थी, ठीक है। कैसी थी? मानकीकृत थी। कब्रिस्तान R37 कहाँ मिला था? तो आपका हड़प्पा में मिला था। कहाँ पर? हड़प्पा में मिला था। अग्निवेदी किस स्थल में से मिली थी? तो आपकी कालीबंगन से मिली थी। मोती बनाने का केंद्र आपका चंद्रदुर्ग को कहा जाता था। और सिंधु सभ्यता का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ठीक है, जो सिंधु सभ्यता का जो सर्वोच्च अधिकारी की बात करें तो इसका कोई भी हमें अभी तक प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक जो है पढ़ी नहीं गई है, ये जो कि अपठित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में जो नगर किस योजना पर आधारित थे? तो आपके ग्रिड प्रणाली पर आधारित थे। सिंधु सभ्यता में जो है सड़कें कैसी थी? तो आपकी सीधी और एक दूसरे को काटती हुई थी, ठीक है। सारी की सारी सड़कें ऐसी थी। और सिंधु सभ्यता में जो नालियों की व्यवस्था की बात की जाए तो अत्यंत विकसित थी, ठीक है। वहाँ पर जो नालियों में जो है पानी जाने के लिए और उनके नालियों के ऊपर जो है उन्हें जो है अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्था की गई थी। सिंधु सभ्यता में जो है पशुपालन में प्रमुख पशु कौन था? तो पशुपालन में उनका जो प्रमुख पशु बैल था, ठीक है। बैल को प्रमुख मानते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी जो ईंट का प्रयोग करते थे वो ईंट की जो लंबाई थी वो 1:2:4 में थी। सिंह मुद्रा कहाँ पाई गई है? तो कि मोहनजोदड़ो में जो कि सिंह मुद्रा पाई गई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में जो तांबे का आयात कहाँ होता था? तो आपका खैबर घाटी में होता था। सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़े नगर की बात करें तो आपका मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है। सिंधु सभ्यता का काल की बात की जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी तक था, ठीक है।
और सिंधु सभ्यता लुप्त होने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका कोई भी हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। कई कहते हैं कि बाढ़ के कारण, कई बोलते हैं सूखा पड़ने के कारण, कई बोलते हैं अग्निकांड के कारण, कोई बोलते हैं बाह्य आक्रमण के कारण जो है सिंधु सभ्यता लुप्त हुई थी, परंतु इसके जो हमें स्पष्ट कारण नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः थी वो आपकी कृषि और व्यापार के ऊपर डिपेंड थी, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता थी उसकी जो है अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो वहाँ जो अर्थव्यवस्था टिकी थी वो आपकी कृषि कृषि करते थे और उसके साथ जो वहाँ एक-दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। सिंधु सभ्यता में जो है किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? अगर मुद्रा की बात करें तो सील नामक मुद्रा वहाँ पर प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में जो मतलब घोड़े का जो अभाव किसको दर्शाता है? तो आर्यों की भिन्नता, ठीक है। क्या दर्शाता है? आर्यों की भिन्नता को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता में जो तांबे का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ किया था? तो आपका बलूचिस्तान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता जो है किस संस्कृति का प्रभाविक रूप माना जाता है? तो आपका शहरी संस्कृति, मतलब सिंधु सभ्यता जो है कैसी संस्कृति थी? तो यहाँ जो एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता ना होकर जो है एक प्रकार से शहरी सभ्यता थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता को जैसे एक शहरी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग माप के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? तो जो माप के लिए जो आपका घनाकार पत्थर के बाट या हाथीदांत का प्रयोग करते थे, ठीक है। किस मापतोल के लिए जो है घनाकार जो पत्थर के बाट या तो हाथीदांत का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान में स्थित है। बंदरगाह नगर के नाम से आपका जो है लोथल को जाना जाता था, ठीक है। तो ये थी आज की एक छोटी-सी वीडियो जिसमें हमने जो लगभग जो 5 मिनट में जो है 50 प्लस क्वेश्चन को जो है कवर किया है, ठीक है। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और नई वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।